कोई भी शास्त्र लिखा जाता है तो दो दृष्टियों से। एक तो इतिहास को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके, मर्यादित जीवन जी सके। और दूसरा होता है अध्यात्म, इस माया के चंगुल से निकालकर आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा करते, जो आपका सहज स्वरूप है, निज धाम है, शाश्वत शांति और अनंत जीवन है। वहां जन्म और मृत्यु का बखेड़ा नहीं, उसी का नाम है सुख। केवल कुशलता पूर्वक जी खा लेने से, समृद्ध जीवन जिंदगी के आयु के दिन बिता लेने से हमारे कर्तव्यों की पूर्ति नहीं होती। इसलिए महापुरुषों ने इस आत्मा का परम कल्याण हो सके, उस दृष्टि से शास्त्र को रचा। जो पुस्तक के शीर्षक में होता है उसी का विस्तार उसकी पंक्तियों में हुआ करता है। इस पुस्तक का छोटा सा नाम है रामचरित्र मानस। रामचरित्र अर्थात राम के चरित्र। कौन से? अयोध्या में जन्म, चित्रकूट में तपस्या, सीता का हरण, लंका में संहार, पुनः राज्याभिषेक, जनकपुर में शादी। क्या धराधाम पर जो घटना घटी थी, वो जो पिंड रूप में पृथ्वी पर चरित्र हुआ था, वो तो कहते हैं नहीं। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में प्रसारित हैं सब में, दिखाई नहीं देते। जो सम है, व्यापक है, सर्वज्ञ है, जो राम की विभूतियों का स्वरूप है, वैसा कुछ राम का स्वरूप चरित्र दिखाई नहीं देता। अब ये जो बारीकी से अध्ययन करो कि मन के अंतराल में क्या है, तो आप पाओगे अपने मन के अंतराल में राग और द्वेष, काम और क्रोध, मोह और लोभ, दाह और जलन के चरित्र तो मिलेंगे, राम के तो नहीं समझ में आते। चिन्मय है, अविनाशी है, सर्वज्ञ है, काल से अतीत है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अब वे राम के चरित्र हैं अवश्य, वो जिस प्रकार जागृत होते हैं, राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, वहां तक का साधना क्रम इस रामायण में अंकित है। आया कहां से? लोगों का विचार है कि वाल्मीकि ने लिख दिया। वाल्मीकि ने केवल अनुवाद किया, उससे पूर्व लिखा था भगवान शिव। ये उपज है भगवान शिव के हृदय की। तो और क्यों लिखा? ये कलयुग का बहाव देखा तो शंकर को करुणा आ गई, दया आ गई इन मानव जगत पर कि अब तो ये बह गया, इसे बचाना चाहिए। तो कल ही बिलो की जगत हित गिरजा, साबर मंत्र जाल तिन सिरजा। कलयुग के भयंकर बहाव को आते हुए देखकर जगत के हित के लिए शिव और पार्वती ने एक साबर मंत्र जाल की संरचना की। भला वो साबर मंत्र है कैसा? अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। उस साबर मंत्र में न तो अक्षरों की संगति बैठती है, अनमिल आखर, छोटी ई की जगह बड़ी ई लिख दे तो मास्टर लाल लकीर खींच देते हैं, बच्चे फेल भी हो जाते हैं। इसमें अक्षरों की संगति बैठती नहीं, अर्थात भाषा के बल पर इस मानस को नहीं पहचाना जा सकता। अर्थ न जापू, न अर्थ का ही कोई सिलसिला है और न जाप का ही कोई विधान, तब तो निरर्थक होना चाहिए। जिसमें अक्षरों की संगति नहीं, जाप का कोई सिलसिला नहीं, न अर्थ का ही कोई फार्मूला, भला तब तो उसका उपयोग कहां? किंतु प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु, इस कलयुग में उद्धार कर देने की क्षमता है तो भगवान शिव की कृपा प्रसाद से इस मानस में, इस साबर मंत्र में
जब कलयुग में उद्धार केवल साबर मंत्र से ही संभव है, तो आप कौन सी गाथा गाने जा रहे हैं? सोइयो में समो पर कन अनुकूला, करऊं कथा मुद मंगल मूला। वो साबर मंत्र के रचयिता भगवान शिव मुझ पर अनुकूल है, इसलिए मंगल मूल परम कल्याण के लिए मैं उसी साबर मंत्र की रचना करने जा रहा हूं। अर्थात ये रामचरितमानस एक साबर मंत्र है, जो समत्व दिलाए वो मंत्र है। इसके अनुसार सजातीय विजातीय अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, एक देवी संपद, एक आसुरी संपद, एक राम की पार्टी, एक रावण की पार्टी। जब दशों इंद्रियां विषयोन्मुख प्रवाहित रहती है तो दशानन, जहां जहां इंद्रियों को भोग मिला वहीं तुरंत लगाव हो जाएगा। इस लगाव का नाम है मोह। तो मोह रूपी राम, उसके मूल में एक गधा का सिर जड़ता है, वो जड़ता ही उसमें प्रवृत्ति प्रदान करती है। यदि समझ आ जाए तो कोई उसमें नहीं डूबेगा। जानबूझ के आकंठ दलदल में कौन डूबेगा? और दशों इंद्रियों की निरोध, वो मोह भला किसको जन्म देता है? मोह रूपी रावण, जिसका नाम है दशानन। तो काम रूपी मेघनाथ, उसके अनुयायी हैं क्रोध रूपी कुंभकर्ण, लोभ रूपी नारायणतक, अहंकार रूपी अहिरावण, प्रकृति रूपी सुपनखा, आशा रूपी पिचासनीय। इस प्रकार एक अधोमुखी चिंतन का प्रवाह है जो अपार है। दशमुख सभा बैठी कबारा, देखी अमित आपन परिवारा। असीम अपने परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गिनई को पार निशाचर जाति। अपार तो निशाचर जाति थी, भला उन्हें एक एक जाति में कितने रहे होंगे, आप ही विचार करें। दूसरी ओर दशों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही 10 तत्व है। इंद्रियों का संयम विषयों में तो होगा ही नहीं। कदाचित कुछ प्राप्त हो गया तो इच्छा भड़क जाएगी। जिन प्रति लाभ लोभ ही अधिकारी, और लोभ भड़क उठेगा। राम राज्य में एक गया, एक घटना है कि राम जब बन जाने लगे तो जंगल में एक विप्र रहते थे, तपस्वी। उनकी इच्छाएं करीब करीब शांत हो चुकी थी, किंतु पंडितायन अभी युवा थी। उसने कहा, विप्रवर, सर्वस्व दान दे के राम बन जा रहे हैं, एक गाय मांग लाते हो, बगैर मांगे ही मिल रही है, आपको हाथ भी नहीं पसारना पड़ेगा। बोले, नहीं, मैं कंदमूल फल से संतुष्ट हूं, मैं वहां नहीं जा सकता। लेकिन पंडिताइन गले पड़ गई। विप्रदेव को जाना पड़ा। वहां देखा तो राम लाखों गाय दान कर रहे थे। और कोई 100 लेके जा रहा था, कोई 500 लेके जा रहा था। अब पंडित जी की इच्छा भड़क गई। पहले एक की भी इच्छा नहीं थी, ढकेले ढकेले गए, और लेकिन जब माल पानी दिखाई पड़ा तो इच्छा ने रफ्तार पकड़ ली। एक का क्या लेना, कम से कम 10 गाय होती तो डेढ़ा लगा रहता, एक भी आएगी तो एक छूटेगी। पड़ोसी संत हैं, उनके पास तो 500, 1000 ले लो। विप्र को संतोषी होना चाहिए। जब घचपच में पड़ा देखा राम ने तो बोले, विप्रवर, आपको कितनी गाय चाहिए? तो निर्णय न कर पावे मैं कितनी मांगू। तब भगवान राम ने कहा, विप्रवर, आपके हाथ में जो डंडा है ये आप फेंकिए, जितनी दूर जाके डंडा गिरेगा उतनी गाय आपकी। तो पंडित जी के हाथ कांप रहे थे, गर्दन हिल रही थी। अति वृद्ध तुरंत दुपट्टा उठा के कमर में बांधा, कहीं झटके में कमर ने उखड़ जाए। और आगे पीछे पलोटन 2-4 बार घूमे, दौड़े और हाथ हिलाया डुलाया ताकि ऐंठन खत्म हो। और फिर दौड़ के किटकिटा के
क्रिकेट प्लेयर की तरह वो डंडा फेंका। यमुना के सरयू के उस पार एक सांड के पांव में जाके गिरा। जब गाय समेटी गई 10,000। बोले महाराज विनोद में हमने कह दिया था, और कुछ जरूरत हो तो इच्छा प्रकट करें। बोले नहीं राम, मैं संतुष्ट। ब्राह्मण को लालची नहीं होना चाहिए। हम बोले अच्छा। ये बात गंदा जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। आपको कोई इच्छा नहीं, कहीं मार्केट दिखाई पड़ गया तो भड़क जाएगी इच्छा। प्रताप भानु को कोई इच्छा नहीं थी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। कोई फल की इच्छा नहीं थी, निष्काम परम विवेकी। लेकिन आगे कुछ आसार दिखाई पड़े तो सब विवेक पीछे हट गया, जैसे था ही नहीं। कपटी मुनि की जब महिमा देखी तब सोचा कि यहां से कुछ पाया जा सकता है। तो बोले भगवान मुझे सेवक जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। बोले राजन तब से कुछ दुर्लभ नहीं, तुम मांगो। तो क्या मांगा? जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते नहीं कोई, एक छत्र रिपुहीन मही, राजकल्प सत होई। 7 द्वीप का भूमंडल का एकमात्र सम्राट। आगे मांगता तो क्या मांगता, पृथ्वी तो उसकी थी। लेकिन उस कपटी मुनि से कुछ समझ में आया तो इच्छा भड़क गई। एक तो बुढ़ोती ने आवे, जरा, दूसरी मृत्यु ने हो, तीसरी बात दांत ने हिले, कमर में दर्द ने हो, दुख रहित तन, और झगड़ा जरूर हो। ऐसा नहीं कि झगड़ा ही न हो, लेकिन दुम दबा के भागे और मैं देखूं। समर जीते नहीं कोई, एक छत्र रिपुहीन मई, राजकल्प सत हो। उसी से विनाश हो गया, श्राप मिल गया, सर्वनाश। इच्छा भड़क जाती मार्केट पाके। वस्तु का संयोग प्राप्त होते ही बड़े बड़े भूले ही मूढ़ न चतुर नर। मूढ़ तो भूलते ही, चतुर भी भूल जाते हैं। इसलिए 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। विषयों में तो निरोध होगा नहीं, ये होगा तो हरि के सुमरन में। सुमरन में जब इंद्रियां वासनाओं से सिमट कर जब एक स्थिर एक प्रभु में लो लगाने में सक्षम हो जाती है तो 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। इस निरोध के साथ ही भक्ति रूपी कौशल्या और विज्ञान रूपी राम, इस निरोध के साथ ही हृदय में परमात्मा सुनवाई कर लेते हैं और अपनी जानकारी देने लगते हैं, अपनी लीला का विस्तार करने लगते हैं, जो विश्वास में पलट जाती है। जाने बिनु न होई पड़ती थी। जब तक कुछ जानने में नहीं आता विश्वास स्थिर नहीं होता, विश्वास होता ही नहीं। तो विज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत, सत्संग रूपी शत्रुघ्न, जो हृदय में नहीं था वो जागृत हुआ। जो सृष्टि में न सुना न देखा, जब वो जागृत हुआ, अलौकिक आभाएं उतरने लगी हृदय देश में, ता फिर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि उसने चमत्कार देखा है। ता विश्वास रूपी विश्वामित्र और विश्वास के साथ उसी यज्ञ को करने लगे। यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। जब विश्वास से पूरी हृदय से जब यज्ञ होने लगा तो असीम शक्ति परमात्मा परम बल को दिलाने वाला होता है। जाते लागन छुटा पिपाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, जिससे भूख और प्यास न लगे। अतुलनीय शक्ति तन में तेज और प्रकाश बना रहे। आप 1 महीना खाना छोड़ सकते हो, ये अनशन तो गांधी जी ने कर दिखाया था, लेकिन ठठरी उठा के गई थी। हमें भूख भी नहीं लगी और अतुलनीय शक्ति। खान पान से आप पहलवान हो जाओगे, 10 आदमी की लेबल की ताकत अर्जित कर लोगे शरीर में, और क्या कर लोगे?
लेकिन अतुलनीय तो नहीं हो सकता। अतुलनीय शक्ति इस शरीर के होते हुए तन में तेज और प्रकाश। सोई मुनिवर मंत्र दृढ़ावा। मंत्र तो इतना बड़ा जानते थे। भूख प्यास न लगे, खान पान से शक्ति मिलेगी तो एक सीमा तक। आप 12 बजे तक टाइट रहोगे यदि कुछ खाए हो तो, और उससे भूख भी न लगे। और अतुलनीय शक्ति इस शरीर में तेज और प्रकाश। मंत्र इतना बड़ा विश्वामित्र ने दिया और राम ने लिया, लेकिन न एक उपवास विश्वामित्र ने किया और न राम जी ने किया। जब इससे आगे गए जनकपुर में तो भोजन कर मुनिवर वे ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। पहले आधा शेर भीतर तब देव और पीतर। पहले भोजन किया विज्ञानी मुनि ने, तब कथा आरंभ किया। पुरातन कथाएं प्रारंभ किया उन्होंने। जनकपुर में तो राम मुख्य अतिथि थे। क्या कहना, हमारा स्वागत ही स्वागत, सोने की थालियां और सोने के बरक। लेकिन जब जंगल में गए जहां कोई ठिकाना नहीं था, वहां भी कभी खोल भीलों ने व्यवस्था की, ऋषियों ने व्यवस्था की। जहां कोई नहीं मिला तो लक्ष्मण ने कंदमूल फल खोदे। न एक उपवास राम ने किया और न विश्वामित्र ने। और मंत्र इतना बड़ा कि जिसके प्रभाव से भूख प्यास न लगे। अतुलनीय शक्ति। वास्तव में यही यजन जप यज्ञ जब पूर्ण विश्वास से परिपूरित हो जाता है तो अतुलनीय शक्ति तो केवल परमात्मा है। ब्रह्म अपार है, अनंत है, असीम है, अखंड है, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्याप्त। उस अतुलनीय शक्ति परमात्मा को दिलाने वाला होता है। मंत्र शरीर के रहते रहते तेज और प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। नाम जपी सब कुछ है। जब तक कुछ जानने में नहीं आता तब तक विश्वास स्थिर नहीं होता। राम जब आगे बढ़े तो सने सने राम की परिपाटी बढ़ने लगी। बांदरी सेना, ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्ति ही बांदरी सेना है, जो सब देवपुत्र थे। अर्थात ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्ति में ही देवी संपत्ति प्रवाहित रहती है, जो परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित करती है, आपके हृदय में उतार देती है। और जब शंकर जी ने जनगणना की, उस बांदरी समूह को देखा तो बानर कटके उमा में देखा, सो मूर्ख जो करण चहले का। वो मूर्ख है जो गणना करना चाहिए। व्याकरण के निर्माता भगवान शिव और स्वयं सृष्टि में भाषा प्रदान करने वाले शिव ने गिनती शुरू की। अंत में रख दिया अपना लेखापत्र, बोले अपार। वो मूर्ख है जो गणना करना चाहता है। अपार बांदरी सेना, अपार निशाचरी सेना, और लड़ने का स्थान छोटा सा टापू लंका, जिसमें 2-4 करोड़ की आबादी है और तमिलों को रहने की जगह ही नहीं है। भला ये रहे कहां, खाते क्या थे? कुल 6-7 अरब तुम आबादी है दुनिया की। इतने में तो कभी कभी विश्व स्तर पर खाद्य समस्या खड़ी हो जाती है। वास्तव में यह मानस, ये ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्ति ही एक ब्रह्ममयी चिंतन वृत्ति का प्रवाह है। इष्ट के अनुरूप सदैव योगी के हृदय में इष्ट के अनुरूप चिंतन का प्रवाह है वृत्ति का, वो भी अपार है। यह मानस है, आपके हृदय देश की कथा है। सृष्टि में धर्म एक ही है, सोई धर्मज्ञ। सारे रामचरित मानस का निष्कर्ष की धर्म किसे कहते हैं? और रामायण के अनुसार देवता हृदय की वस्तु है, बाहर पूजा की सामग्री नहीं है।
भजन एक परमात्मा का करना चाहिए, एक ईश्वर के प्रति समर्पण, उसके प्रति श्रद्धा से मांगना है तो उनसे मांगो। परमात्मा राम ने सभा बुलाई और बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, सुनऊ सकल पुरजन मम बाणी। सारा जनपद उपस्थित था, कोई बाकी नहीं। तो जो परलोक यहाँ सुख छेहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। जो परलोक चाहते हो, परम धाम चाहते हो, अथवा यहीं सुख और समृद्धि चाहते हो, दूध पूत से विकसित हो जीवन जीना चाहते हो, दोनों परिस्थितियों में रास्ता एक ही है, मांगना हो एक ही स्थान से, वो है भक्ति मोरी, मेरी भक्ति। यही सुरतियों ने गाया है। बाजू में सीता जी बैठी थी, उनकी भक्ति नहीं बताया। हनुमान हाथ जोड़ के बैठे थे, उनकी भी नहीं, मेरी भक्ति। यही सुरतियों ने गाया है। एक ईश्वर की पूजा जो करता है वो लोक में समृद्ध रहता है, परम श्रेय की प्राप्ति करता है। यही रामचरितमानस का सिद्धांत है। और सारा रामचरितमानस तो शंका समाधान चला, लेकिन उत्तरकांड में केवल समाधान है, उत्तर। अंत में गोस्वामी जी धर्म की स्पष्ट व्याख्या देते हुए कहते हैं कि धर्म किसे कहते हैं? आप लोगों में से धार्मिक कौन है? तो सोई धर्मज्ञ गुणी, सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ अर्थात धर्म का मर्मज्ञ, विशेषज्ञ, गुणी है, सब कुछ जानता ज्ञाता, पृथ्वी में सम्मानित पुरुष और दान दाता है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रखता। एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त हो गया हो। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो नीति में निपुण है, वो परम सयाना है, बड़ा ही समझदार, उसका एक भी कदम दाहिने बाएं नहीं पड़ता। और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है, क्रिया में दक्ष है। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, सारे लक्षणों से युक्त है। कौन? जाके पद सरोज रति हुई। राम एक परमात्मा के चरण कमलों में जिसका प्रेम है। भगवान शिव के हृदय की तो उपज है मानस। अंत में शिव स्वयं निर्णय देते हैं कि धर्म धार्मिक कौन? तो सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल भाग्यवान है, धार्मिक है, जिस कुल में किसी एक का राम उन परम तत्व परमात्मा के चरणों में अनुराग जग गया हो। बस इतना ही है धर्म। इसके बीच ये धर्म, वो धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, ये एक ढकोसला है। लेकिन वर्ण है सही। रामचंद्र, हाँ, अब एक परमात्मा के पथ में जब हम अग्रसर होते हैं तो एक ही साधना पथ को 4 भागों में बांट दिया। जो वर्ण कहलाता है, वर्ण माने आपका स्वरूप, आपकी आकृति। वर्ण माने होता है चयन, ये आपका चेहरा दिखाई देता है, ये नहीं। ये वर्ण माने होता है चुनाव। विरणुते इति ते वर्णा, जो चयन किया जाए, चुनाव किया जाए, उसका नाम है वर्ण। और जननात जाति, जो जन्मता है उसका नाम है जाति। जाति जन्म का नाम, वर्ण सिलेक्शन चुनाव का नाम। द्रौपदी ने वर्ण किया अर्जुन का, सीता ने हट कर लिया राम के लिए, रुक्मणी ने वर्ण किया था कृष्ण का। वर्ण माने चुना।
श्रेष्ठ सर्वोपरि का सिलेक्शन। एक ही साधन पथ को 4 भागों में बांट दिया जो वर्ण कहलाता है। अब इस माना कि एक परमात्मा का भजन धर्म है, किंतु जब आप भजन में प्रवृत्त होंगे आरंभ में मन नहीं लगेगा। 2 घंटे बैठो, 10 मिनट भी जिस मन को बैठना चाहिए नहीं बैठा, वो तो बिल्कुल पता नहीं कहां ताने बाने बुन रहा है। ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ क्यों बैठे हो? यदि आप भजन नहीं करते हैं तब भी नहीं हो रहा है, और बैठ गए तब भी नहीं हो रहा है। अब हमारा उत्थान कैसे हो? तो परिचर्यात्मकम शूद्रश्यापी स्वभावजम, आरम्भ में सेवा, सत्पुरुषों की सेवा और प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करो। यहीं से भजन की शुरुआत होती है। भागवत में आता है कि उन परमात्मा के परम पावन चरण कमलों से सेवा विधि और शूद्र का आविर्भाव हुआ। शूद्र जन्मा, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण तो उसका विकास है केवल, वो जन्मते नहीं, जन्मा शूद्र, आविर्भाव हुआ शूद्र का। तो प्रभु का सारा अंग पवित्र है, लेकिन मनुष्यों के कल्याण में विशेष उपयोग में आ सका है, वो है चरण। जिन चरणन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, सोई पद आज बिलो की हूं इन नैनन अब जाई। जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समानी, उन चरणों की हम रज पाते हैं तो सिर पे रख लेते हैं, धोवन पाते हैं तो पी जाते हैं कि चरणामृत, अधिक हुआ तो हो गई गंगा। चरण ही तो इस जीव जगत के उद्धार के लिए एक माध्यम बना प्रभु का। उन्हीं परम पावन चरण कमलों से सेवा विधि और शूद्र का आविर्भाव हुआ। जहां हम चरणों में प्रथम नतमस्तक होते हैं तो भगवान विधि भी देते हैं, और जो अल्पज्ञ है वो शूद्र है, उसका भजन में एडमिशन हो गया। जैसे इंजीनियरिंग में 4 लाख रुपया दे के लड़कों को भर देते हैं, वही दशा है शूद्र। शूद्र एक गौरव का स्तर है। यदि ये एडमिशन नहीं हुआ तो आगे वाली श्रेणियां आपके लिए असंभव होती है। ये साधना की 4 सोपान है। और क्रमागत विकास करते हुए साधक इस परम धर्म परमात्मा तक की दूरी तय कर लेता है। जब विधि जागृत हो जाती है तो वैश्य, फिर भगवान योग क्षेम अपने हाथ में ले लेते हैं तो क्षत्रिय, तब फिर होता है युद्ध, और विकार शांत हो गए, मन का स्वाभाविक दमन, इंद्रियों का समन, एकाग्रता, धारावाही चिंतन की प्रवृत्ति, धारणा ध्यान और समाधि, अनुभवी उपलब्धि, सरलता सहजता, ये जब स्वभाव में ढल जाती है तो ब्राह्मण एक श्रेणी आ गई। तपस ओम तो हाँ, और लेकिन है माया जिंदी, प्राप्त होने की क्षमता तो आई लेकिन प्राप्त तो नहीं हुआ, तब तक वो कामयाब हो सकती है। जब वो स्तर पार कर लिया, जब ब्रह्म का दर्शन स्पर्श और प्रवेश मिल गया, तो न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्रम चिदानंद रूपे शिवे केवलो हम, एक ही साधना पथ के 4 सोपान है। गीता में बिल्कुल आईने की तरह स्पष्ट है। और तो सब जन्मते हैं, लेकिन ब्राह्मण की जब व्याख्या दिया भगवान कृष्ण ने, तो ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस् त्रिविधे स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्व और सत, ये परमात्मा के नाम है जो ब्रह्म की ही वाणी से प्रसारित हुए। ओम तत्व और सत, ये परमात्मा के नाम है जो ब्रह्म की ही वाणी से प्रसारित हुए। ओम
माने वह अविनाशी परमात्मा, अहम माने जिस आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है, वो परम तत्व है, वही शाश्वत सत्य है। इस प्रकार ही परमात्मा का 3 प्रकार का नाम है जो ब्रह्म की ही वाणी से प्रसारित हुआ। इसी के द्वारा यज्ञ, वेद और ब्राह्मण रचे गए। ब्राह्मण एक रचना है। गीता के अनुसार यज्ञ योग विधि का नाम है। उसमें लकड़ी, तिल, चावल, घी, बाह्य सामग्री नहीं लगती। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। वहां आग तो नहीं जलती, लेकिन संयम एक ऐसी अवस्था है, इंद्रियों का बहिर्मुखी प्रवाह और उसके साथ आने वाले विकार शांत हो जाते हैं सदा के लिए। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के वो श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, बहुत से प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं, अर्थात श्वास का जजन करते हैं। बहुत से योगी लोग श्वास प्रश्वास गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण श्वास और प्रश्वास की गति का निरोध कर देते हैं। न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय होता है और न ही बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाता है। ये न्यूट्रल अवस्था प्राणायाम, प्राणों के व्यापार का विराम जब लग जाता है, यह है प्राणायाम। उस वक्त ने भले संकल्प उठते हैं न बुरे। उस वक्त ये मन भली प्रकार अचल स्थिर ठहर गया है और मन के निरोध तक ही हमारी साधना थी। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का रिजल्ट निकल आता है कि यज्ञ सृष्टा मृत भुजे यान्तो ब्रह्म सनातनम। यज्ञ की पूर्ति काल में, मन के निरोध और विलय काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है, उस ज्ञाना अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। बहुत से योगी लोग यज्ञ स्वरूप महापुरुष के द्वारा स्वरूप को हृदय में धारण करते हैं। बहुत से योगी लोग हृदय में देवी संपत्ति को अर्जित करते हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहवती ज्ञान दीपिते। बहुत से योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को, अंतःकरण के व्यापार को आत्मा में संयम रूप ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित योगाग्नि में हवन करते हैं। यहां न तिल है न जो है, आपके मानस से एक चिंतन की एक विधि है। योग विधि का नाम यज्ञ है और उसको चरितार्थ करना कर। तो उस ओम और तत् सत 3 परमात्मा के नाम है, वो ब्रह्म के ही मुख से प्रसारित हुए हैं। ब्राह्मण त्रिविधय स्मृतः, उस ब्रह्म के द्वारा ही प्रसारित हुए 3 विधियों से, इसी के द्वारा यज्ञ अर्थात योग विधि, भजन विधि, और जब इसका अनुष्ठान हम करेंगे तो वेद माने जानकारी, वो भगवान अपनी जानकारी देगा। आप में दृष्टि बनकर संचारित हो जाएगा, सामने स्वयं नहीं देखोगे तो दिखाई पड़ेगा, नहीं समझोगे तो समझाएगा। वेद माने जानकारी, जानकारी देगा। और जहां भली प्रकार जानने में आया तो जानत तुम्हें हो जाए, तो आप ब्राह्मण है, जो ब्रह्म से संयुक्त है ब्राह्मण है। रचे गए, ये रचना है। ब्राह्मण कोई पिंडधारी का नाम नहीं, ब्राह्मण आपके हृदय की योग्यता है, योग का रिजल्ट है गीता के अनुसार। तो ये योग साधना के 4 सोपान है। पहले जैसे किसी स्कूल में बच्चे को भेजा जाए कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा डीलिट कर ले, पीएचडी कर ले, वैज्ञानिक हो जाए, तो क्या करोगे? विज्ञान कक्षा में भेज दोगे? भेजोगे तो प्राइमरी में क्रमशः वो कै माने कबूतर और टे माने टमाटर से शुरू करेगा और एक दिन वो होगा वैज्ञानिक। जैसे एक ही साधना शिक्षा प्रणाली को 6 भागों में बांट रखा है, प्राइमरी, मिडल,
10 इंटर BA में ऐसे ही पूर्व महर्षियों ने, भगवान ने स्वयं एक ही साधना पद्धति को 4 श्रेणियों से प्रस्तुत किया। यज्ञ कर्म को 4 भागों में बांटा, जो कहलाता वर्ण अर्थात चुनाव। रामचरितमानस ये मानस है। शास्त्र कोई विरला महापुरुष जानता है और उनके संरक्षण में विरला ही कोई पढ़ता है, समझता है। न सब जानते हैं न पढ़ते। ये गोपनीय है, ये गुरु शिष्य परंपरा में चलता आ रहा है। आजकल तुलसीदास जी के ऊपर बड़ी छींटा कसी उछाली जाती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, पन्ने फटते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। हमने सुना रामायण फूंकी जा रही है जहां तहां, और जे वर्णाधम तेली कुमारा सपच की रात कोल कलवारा। ये रामायण तेली कुमार सपच कोल किरात कलवार इनको अधम कह के कहती है। ये वर्णों में अधम है। लगता है कि वर्ण अंतःकरण के सोपान नहीं, ये मनुष्यों का बंटवारा है। हम लोगों को अधम अभागा कह के संबोधित किया। रामायण घर में रखने लायक नहीं है। ये विद्वानों की शास्त्र कोई बिरला महापुरुष पढ़ता है, जानता है। उनके संरक्षण में बिरला ही अधिकारी पढ़ते हैं। ये सत्पुरुषों का सानिध्य न प्राप्त होने से इस प्रकार की भ्रांतियां आया करती है। रामचरितमानस में ऐसी कोई भ्रांति नहीं है। इस प्रकार का कोई ब्लेम है ही नहीं रामायण में। ये मानस है। एक समय गरुड़ को संदेह हो गया तो गरुड़ घबरा गया। अवतार तो सुना, प्रभाव नहीं देखा। जो क्षुद्र राक्षस ने बांध दिया सर्प से, तो हम ही ने छुड़ाया। अब घबराया न रात चैन पड़े न दिन। तब भागा नारद के पास। बोले देव ऋषि, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मेरी शंका समाधान कर लें। बोले नारद, मैं तुम्हारी समाधान नहीं कर सकता। तुम जाओ ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने मन में विचार किया, हरि की माया ने अमित बार जही मोही नचावा, जिसने मुझे नचाया है, तो भला ही मेरा जन्माया हुआ गरुड़ नाच रहा है तो कौन बड़ी बात। नारद, तुम्हारी तरह मैं ही कई कपटकनी खा चुका, तुम्हारा समाधान मैं नहीं कर सकता। तुम जाओ शिव के पास। जब शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव जान गए कि कबहू की न हुई है अभिमाना, शोखो वेच है कृपा निधाना। भगवान उस अभिमान का इलाज करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। गरुड़, तुम बीच रास्ते में मिले हो, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं। ये संदेह तब दूर होगा जब कुछ काल सत्संग किया जाए। जब कछु काल करिए सत्संगा, तब हुई है तब संशय भंगा। देखो, मैं वहां तुम्हें भेज देता हूं जहां नित्य नियमित सत्संग होता है। उत्तर दिशि नीलोगिरी, उसके ऊपर एक आश्रम सुशील काकभूषुंड निवास करता है। वहां पर महाप्रलय में भी उसका विनाश नहीं है। वहां जाओ। हमने और गरुड़ सीधा आश्रम में पहुंचा। आश्रम के प्रभाव से ही सारे संदेह शांत हो गए। वाणी सुनी तो सदा सदा के लिए निर्मूल हो गई। तब गरुड़ ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संशय सर्प ग्रसेहु मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर कबहु ब्राता। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायो जन सुखदायक। मुझे संशय रूपी सर्प ने ग्रस लिया था। कुतर्क रूपी भयंकर लहरें आ रही थी। आप ऐसे वैद्यराज के मिलने से आपने मुझे जिला लिया। आज मैं संदेह मुक्त हूं। भगवान, आपने मुझे जिला लिया। तब काकभूषुंड ने कहा, गरुड़,
ये कोई बड़ी बात नहीं। एक बार मैं भी इस चपेट में पड़ा था। आज से लाखों वर्ष पूर्व एक युग था, कलयुग। उसमें मैं जन्मा था, तब इस चक्कर में मैं भी पड़ा था कि पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। बहुत पहले एक पूर्व कल्प था, कलयुग। उसमें वो मल का मूल था, नर और नारी अधर्मरत थे, और कलिमल गर्षे धर्म सब। कलिमल ने धर्म गर्ष लिया था, और वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। कलिमल गर्षे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ, दंभिन निजमति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग ने धर्म को तो गरस लिया, उद्रस्त कर लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। फिर दंभियों की आ बनी, पाखंडियों ने बुद्धि से कल्पना करके अनंत पंथ बना लिए। कलयुग ने कौन सा धर्म खा लिया? वर्ण आवश्यक है तो वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। वर्ण धर्म तो थे ही नहीं, 4 आश्रम थे। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। वर्ण आश्रम का परिपालन धर्म और आचरण तो समाप्त हो गया। भय वर्ण संकर कली, भिन्न से तु सब लोग, करही पाप पावही दुख ही, भय रुज शोक वियोग। सब लोग वर्ण संकर हो गए, दोगले हो गए। पाप, रात दिन पाप करते थे, दुख पाते थे। दुख की क्या व्याख्या है? भय, रोग, शोक और वियोग से त्रस्त थे सब। और दंभियों ने जो बुद्धि से, धर्म तो कलयुग ने खा लिया, किंतु दंभियों ने बुद्धि से कल्पना करके जो धर्म तैयार किया, मार्ग सोई जा कहां जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। सदमार्ग वही है जिसको जो अच्छा लग जाए, विद्वान वही है जो बढ़िया डींगे हाँक ले। मिथ्यारंभ दंबरत जोई, ता कहां संत कहें सब कोई। गड्ढा खोदा, पृथ्वी में बैठ गया, बोले समाधि लग गई। इधर से कान पकड़ो, इधर से नाक पकड़ो, कुछ भी आडंबर खड़ा कर दिया। कलयुग में वो अच्छा संत है। जाके नखियरु जटा विशाला, तेई तापस प्रसिद्ध कली काला। नख बढ़ गए, जटा बढ़ गई। कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी वो ही कहलाते थे। जे कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। अशुभ भेष भूषण धरी, भक्षा भक्ष जे खाही, ते योगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कलयुग माही। एकदम अशुभ भेष, वैसा ही आभूषण, एक हड्डी गले में लटका दिया, एक खोपड़ी पीठ में टांग दी। और भक्ष्य, खाद्य, अखाद्य जो सब खाए, वे योगी, वे सिद्ध नर। कलयुग में हमने ऐसा देखा। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो परत्रियों में लंपट थे, कोनो दुराचार नहीं छूटा। कपट में बड़े चतुर, मोह द्रोह ममता में लिप्त, ते अभेदवादी नर। ब्रह्म और आत्मा को एक देखने वाले स्थित प्रज्ञ महापुरुष।
हमने कलयुग का चरित्र देखा मैं चरित्र कलयुग कर। ये अंधकार दंभियों के हृदय की उपज थी, उसी के साथ वर्ण भी थे। दुज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, जनेऊ पहन लो तो ब्राह्मण और उघाड़े हो जाओ तो तपस्वी। ये लाखों वर्ष पूर्व कलयुग की रचना। और जे वर्णाधम तेली कुमार, सपच किरात कोल कलवारा, नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। और उस कलयुग में दंभियों ने जो बुद्धि से कल्पना करके जो बना रखा था, त्रेता में नहीं, लाखों वर्ष पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलयुग कलमल मूल, जिसमें कलिमल गर्षे धर्म सब। कलयुग ने सारा धर्म तो गर्ष ही लिया था। उस समय मनुष्यों का बंटवारा हो गया। तेली कुमार, स्वपच किरात कोल कलवार, ये वर्णाधम, ये वर्ण में अधम है। उस टाइम ये घोषणा हो गई, दंभियों के द्वारा प्रदत्त ये संप्रदाय चली, और नारी मर गई, संपत्ति नष्ट हुई, मुड़ मुड़ाया और सन्यासी हो गई। और ते भी प्रंसन आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसावें। वे विप्रों से अपनी पूजा करवाते हैं। दोनों लोक, ये लोक और परलोक, दोनों अपने हाथों से नष्ट करते हैं। तो भला विप्र कैसे थे जिनसे वो पूजवाते हैं? तो विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सट वृषली स्वामी। वो निरक्षर, लोलुप, कामुक, आचरण ही चरित्रहीन और आवारा स्त्रियों के, व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। जब यही विप्र के लक्षण है तो उनकी सेवा करने से उभय लोग कैसे नष्ट हो गया? लेकिन वो दंभियों ने व्यवस्था दे रखी थी। जब तेरे पास नाश करे वाला आइटम बम है ही नहीं तो हम मर कैसे जाते? कहो डॉक्टर साहब। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी, और द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, उनका चिन्ह था जनेऊ। ये लाखों वर्ष पूर्व जो काकभूषण ने अपना जीवन बताया, उसके बाद 1000 जन्म भोग की आज ये स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हुए हैं। उस समय की घटना बता रहे हैं, न कि सिद्धांत। ये दंभियों के द्वारा प्रदत्त एक जुगाड़ है, न कि तुलसीदास कहते हैं कि यही वर्ण है, ये अधम है और तुम सही हो। तो उभय लोग नष्ट कैसे हो जाएंगे? लेकिन मान्यता तो यही कर रखी थी। मानो स्मृति में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि विप्र एकदम पढ़ा लिखा न हो, वो फालतू बात। भला उभय लोग कैसे नष्ट हो जाएंगे? विप्र सदैव रहता है। कलयुग ही क्यों न हो, माना कि कलयुग ने धर्म गर्स लिया, लेकिन कहीं न कहीं कोई महापुरुष रहता है। काकभूषण उसी समय जन्मे कौशलपुर में, आस्ते आस्ते चले गए उज्जैन। वहां पहुंचे, एक विप्र मिल गए, सेवा करने लगे, बड़े दयालु। सृष्टि अनादि है, सर्वनाश कभी नहीं होता। भगवान अनादि है, उर प्रेरक है, कहीं न कहीं वो संत होता है। तो वो सेवा करने लगा काकभूषण। तो बाहि जनम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। बाहर से नम्र देख के पुत्र की तरह लगे पढ़ाने। और मेरी क्या दशा थी? उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, प्रचंड बुद्धि थी, हृदय में दंभ भी था, छोटा मोटा नहीं, विशाल। कुछ दिन के बाद हमने सोचा कि अब गुरु महाराज के पास क्या रखा है। 7-5 जानते थे, वो तो बता ही दिया। मैं और भी नमक मिर्ची लगा के इस प्लान कर ही देता हूं। तो एक बार हर मंदिर, गुरु महाराज की अवहेलना करने लगा। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊं अभिमान ते,
उठ नहीं की न प्रणाम, केवल अभिमान बस उठ के प्रणाम भर नहीं किया, इतना ही अपराध हुआ है। सो दयालु नहीं कहे हूं कछु, उर न रोष लवलेस, अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। घोर अपराध गुरु का अपमान भगवान शिव नहीं सहन कर सके। बोले अरे दुष्ट, अजगर की तरह बैठा था, जा अजगर की अधम योनि भोग, 1000 जन्म भोग। तो हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहि बिलो की अति, उरी उपजा परिताप। अब लगा डुग डुग कांपने, सब गर्मी ठंडी हो गई। काकभूषण कहता मेरी, और भगवान शिव से अपने चेले का परिचय दिया कि प्रभु तब माया बस जीव जड़। काकभूषण अपने को महान विद्वान समझता था, तभी तो गुरु से द्रोह कर रहा था, लेकिन गुरुजी जानते थे कि क्या है। जब अपने शिष्य का परिचय दिया कि तब माया बस जीव जड़, संतत फिरे भुलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, दीन बंधु भगवान। आपकी माया से आक्रांत होकर ये जीव है, जड़ है, बेचारा भूला पड़ा है, इस पर क्रोध न करें प्रभु। इसका जिसमें कल्याण हो वो कृपा करें। ये तो पहले ही मर रहा था, माया से आक्रांत होके उससे चलाए हुए भटक रहा था बेचारा। ये थोड़ा ही बैठा था, इसको तो माया ने बैठा रखा था, ये तो पहले ही भोग रहा था। अब मरते हुए को प्रभु आप क्या मारेंगे? जब आपकी दृष्टि पड़ी गई इस जीव पर, तो इसका जो कल्याण हो वो करें। यही कर हो ही परम कल्याणा, सोई कर हो प्रभु दीन दयाला। भगवान शिव ने कहा विप्र, ये दुष्ट तो इसी लायक था, किंतु आपकी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। पहला तो ये, हाँ 1000 जन्म पाएगा अवश्य, लेकिन जन्मत मरत दुषे दुख होई, तो ही स्वल्प नहीं व्यापी सोई। तो मैं लेस मात्र भी व्याप्त नहीं होगा, पहली सुविधा। दूसरा, कौनहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनौ शूद्र मम वचन प्रमाण। किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिटेगा। गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया तुम्हारा यथावत बना रहेगा, और अंत में राम की भक्ति प्राप्त कर लोगे। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजी उर तोरे, और तुम प्राप्त कर लोगे। काकभूषण ने प्राप्त किया भी, और जिस आश्रम में गरुड़ को भेजा था उस आश्रम में स्वयं शिव जाके सत्संग सुनते थे, अपने चेले की गतिविधि का अध्ययन करते थे। क्या % घटी, शिव ने पूर्ण पाया उसको। तो भगवान चाहे महापुरुष चाहे श्राप दें चाहे आशीर्वाद, कल्याण ही होता है। साधु ते हुई न कारज हानि, इन सनहटी करी हों पहचानी। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये, कोई युग क्यों न आ जाए, लेकिन बहुतायत कलयुग वालों की है धर्म समाप्त, लेकिन कहीं न कहीं वो सत्पुरुष होता है। और काकभूषण को मिला, वो सचमुच विप्र थे। काकभूषण पूजाए के चक्कर में रहा, इतने में भगवान की निगाह पड़ गई, आत्मा शत्रु हो गई गुरु का हल्का सा अपमान करने से। शूद्र भूल करता है, आगे वाला भूल कर ही नहीं सकता। शूद्र आगे भगवान संभाल लेते हैं, इसलिए भूल नहीं होती। यहां बेचारे के सामने आंखों में करिया पट्टी लगी है, इसलिए भूल होती है। तो ये रामचरितमानस में जो वर्णाधम तेली कुमार है, ये तो जहां कलयुग ने धर्म गरस लिया था, सदग्रंथ लोप हो गए थे, दंभिया ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके जो प्रकट किए, बहु से पंथ प्रकट किए थे, ये उनके हृदय की उपज है, न कि सिद्धांत, न कि रामायण का सत्य। ये उनके हृदय की उपज है, न कि तेली कुमार वर्णाधम है। ये तो उन्होंने रचना कर रखी थी, ये धर्म नहीं है। धर्म तो गरस लिया, वो तो उद्रस्त हो गया, हजम हो चुका।
ये उन दंभियों के हृदय की व्यवस्था है, उनकी दी हुई। इसको तुलसीदास अस्वीकार करते हैं, इसको दंभ कहते हैं, दंभियों के हृदय की उपज कहते हैं। अर्थात पूरी रामचरितमानस में जात पात का कहीं विवरण नहीं है। जात पात कोई धर्म नहीं है। मनुष्य किसी न किसी धंधेगीर में जन्मता है, कोई कोल के यहाँ, कोई ब्राह्मण के यहाँ, कोई फुटपाथ पे फेंका मिलता है कबीर की तरह, लेकिन वो मनुष्य जन्मा है। भगवान की करुणा का परिणाम है, वो भाग्यशाली है। कबहू की करी करुणा नर देही, देतई सबिनु हेत सनेही। करुणा करके द्रवित हो जाते हैं प्रभु। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव पर जब अनुग्रह से द्रवित हो जाते हैं परमात्मा, तो करुणा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं नरदेही। नरतन भव बारिद कहूं बेरो, ये भव सागर से पार होने के लिए जहाज है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, ये साधन धाम मोक्ष का दरवाजा है। चाहे कहीं फेंके क्यों न मिले हो, जितने प्राचीन महापुरुष थे सब फेंके ही मिले थे। सिंगी ऋषि हिरणियों के झुंड में मिले थे, अगस्त्य घड़े में मिले थे, भरद्वाज ऋषि प्रयागराज वाले वो बक्से में पड़े मिले थे, और विश्वामित्र और परशुराम का इंजेक्शन बदल गया। मालूम है तो किस्सा तो जानते ही हो। व्यास भी दोगले मच्छोदरी के लड़के ही थे। हम नहीं समझ पाते कि ईश्वर पथ में किसी अच्छे खाते पीती फैमिली का वरीयता हो और अधम न पाए, ऐसा कुछ नहीं। कहीं भी जन्मा है, मानव तन है, बड़ा भाग्यवान। यदि मनुष्य शरीर हमें मिला और हमारे तकदीर में कुछ नहीं लिखा है, तब भी हम बड़े भाग्यवान। पुराने मनुष्य शरीर, भाग्य आपका पूर्ण है। मनुष्य शरीर किसी पूर्व शुभ संस्कार की अपेक्षा नहीं रखता, वो बगैर किसी शुभ संस्कार के ही भाग्यवान है। एक था केवट, जाति वर्ण सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। वो जाति और वर्ण सबसे नीच। छाया पड़ जाए शरीर पर तो स्नान करो। समाज ने तो उतना दूर बैठा रखा था, और विधाता ने एकदम दीनहीन दृष्टिकेट करके जन्मा दिया। साधु समाजन जासू लेखा, राम भक्ति करता सुन रेखा। राम भक्ति की रेखा थी ही नहीं, उसके भाग्य में भक्ति नहीं थी, और हो गया भक्त शिरोमणि। भगवान को रास्ता बदल के वहां पहुंचना पड़ा, चरण धुलाने पड़े और तारना पड़ा। जब भक्ति की रेखा ही नहीं थी, साधु समाज कभी आंख से देखा ही नहीं था, तब क्यों पा गया? मनुष्य कर्मों का निर्माता है, रचयिता है। ये कर्मों का, संस्कारों का दास कदापि नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। केवट ने पहले विचार किया कि बब्बा नाव इस पार उस पार करते हुए, घोंगा मछली मारते हुए मर गए, बाबू कब खांसी से त्रस्त होके अभी कल मर गए। क्या यही है जीवन? खटो खाओ मर जाओ, खटो खाओ मर जाओ, बस इतना ही, क्या और कुछ? विचार किया, समझ काम किया, वो लग गया स्मरण में, चिंतन में लग गया, नाव चलाना भूल गया, वो बेहोशी दिखाई पड़ा। लोगों ने सोचा विक्षिप्त। भगवान और वो विक्षिप्त और भक्त में विशेष अंतर नहीं होता। भगवान को रास्ता बदल के आना पड़ा। कोई प्रिय था तो राम ने गले लगाया, जिसकी छाया से भी निषेध था वशिष्ठ गले मिले। और राम जब अपनाते हैं भगवान, तो ऐसा नहीं कि आजकल कोई किसी गरीब को अपनाता तो कहते हैं तू हमारा है, वहां बैठ। ऐसे नहीं अपनाया। तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता, तात रहे पुरे आवत जाता। तुम मुझे उतने ही प्यारे हो जितना भरत। हे तात, आते जाते रहना। हमारा घर तुम्हारा घर है, तुम आते जाते रहना। अपने घर का दरवाजा खोल दिया।